अस्सलाम वालेकुम। आज ऑटोकैड में हम क्लास शुरू कर रहे हैं। पिछले क्लास में हमने ड्रा मेन्यू में टेबल के बारे में बात किया था। आज का जो हमारे क्लास है वो पॉइंट के बारे में है। पॉइंट में हमारे साथ 3-4 ऑप्शन है, ठीक है। तो आज इंशाल्लाह हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे कि पॉइंट क्या चीज़ है और पॉइंट हमारे साथ किधर इस्तेमाल होता है, ठीक है। अभी जो पॉइंट्स में आता हो तो इधर हमारे साथ पहला जो पॉइंट आता है ये कहता है सिंगल पॉइंट। जब इस पर क्लिक कर लेता हो और इधर स्क्रीन पर क्लिक कर लेता हो तो हमारे पास पॉइंट लग जाता है। मगर ये पॉइंट तो हमारे पास लग गया, मगर ये बिल्कुल सिंगल पॉइंट ही लग जाता है, ठीक है। तो मैं कहता हूँ कि यही पॉइंट मैंने लगाया है और ये पॉइंट हमारे साथ नजर आ जाए, ठीक है। तो इसके लिए हम इस तरह करेंगे, फॉर्मेट मेन्यू में जाएंगे और इधर पॉइंट स्टाइल में आ जाएंगे। पॉइंट स्टाइल में इधर हमारे साथ ये जो प्रीवियस हमारे साथ पॉइंट स्टाइल था वो सिर्फ डॉट था। तो इधर हमारे साथ पॉइंट्स की मुख्तलिफ स्टाइल्स है। अगर ये प्लस आइकन लगाना चाहते हो या दूसरा ये क्रॉस लगाना चाहते हो, जो भी आइकन आपने लगाना हो। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि यही क्रॉस वाला हमारे साथ आ जाए तो ओके करो। तो ये हमारे साथ यही पॉइंट ओ डॉट वाला क्रॉस में तब्दील हो गया, ठीक है। अभी दूसरा जो हमारे पास ऑप्शन आ जाता है अभी ड्रा मेन्यू में, और इधर हमारे साथ आता है मल्टीपल पॉइंट। ये पहला जो था वो सिंगल पॉइंट था, अभी दूसरा जो है ये मल्टीपल पॉइंट है। जिधर भी क्लिक करो इधर हमारे साथ ये मल्टीपल पॉइंट, जितनी भी पॉइंट्स आपने लगाना है तो माउस के जरिए आप पॉइंट्स को लगा सकते हो, ठीक है। तो ये मल्टीपल पॉइंट, जब ये मल्टीपल पॉइंट कमांड को आपने खत्म करना है तो कीबोर्ड से एंटर प्रेस कर लो या एस्केप कर लो, तो आपके साथ यही कमांड खत्म हो जाएगा। तो ये तो हमारे साथ एक था पॉइंट, दूसरा दूसरा था मल्टीपल पॉइंट, ठीक है। अभी जो इधर हमारे साथ ड्रा मेन्यू में पॉइंट दिया हुआ है, पॉइंट पर क्लिक करो तो सिर्फ एक यही पॉइंट लग जाता है, ठीक है। अगर आपने सिंगल पॉइंट इससे पहले इस्तेमाल किया हो तो ये इधर ये सिंगल पॉइंट आएगा। फॉर एग्जांपल मैं इधर आता हूँ ड्रा में पॉइंट में और सिंगल पॉइंट लगाता हूँ, इधर सिंगल पॉइंट मैंने लगा लिया। अभी इसके बाद क्लिक करो तो नहीं आता। अभी इधर पॉइंट पर क्लिक कर लेते तो इधर भी हमारे साथ पॉइंट्स आ जाते हैं। जितने भी क्लिक करो तो यही पॉइंट्स आपके साथ आ जाते हैं, ठीक है। तो पॉइंट्स की बात हो गई। पॉइंट के बाद हमारे साथ तीसरा जो कमांड है वो है डिवाइड। डिवाइड क्या चीज है और डिवाइड को हम किस तरह इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अभी इस तरह है कि हमारे साथ एक ऑब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल मैं इधर एक रेक्टेंगल बना लेता हूँ। ये हमारे साथ रेक्टेंगल हो गया, या इधर मैंने एस पी एल लाइन और टीला टेढ़ा जो लाइन है ये मैं लगाता हूँ, ठीक है। तो इसको आपने डिवाइड करना है, ये हमारे साथ है, ठीक है। अभी इधर ये इस डिवाइड कमांड को मैं किस तरह इस्तेमाल करूंगा, इधर आ जाऊंगा और डिवाइड पर क्लिक करूंगा। जब क्लिक करूंगा तो इधर हमारे साथ आता है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट टू डिवाइड। वो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करो जिसको आपने तकसीम करना है, डिवाइड करना है। अभी मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ कि तकसीम करो। इधर जब क्लिक कर लिया तो दूसरा हमारे साथ ऑप्शन आ गया, एंटर द नंबर ऑफ सेगमेंट और ब्लॉक, यानी नंबर ऑफ सेगमेंट इसमें एंटर करो। फॉर एग्जांपल आपने इस रेक्टेंगल को या स्क्वायर को आपने 10 पॉइंट्स पर यानी 10 हिस्सों में तकसीम करना है, तो मैं 10 दे देता हूँ कीबोर्ड से और एंटर कर लेता हूँ, तो ये हमारे साथ डिवाइड हो गया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हमारे साथ 10 हिस्सों में तकसीम हो गया। ये तो हमारे साथ एक स्क्वायर शेप है वो तकसीम हो गया। मैं तो कहता हूँ कि यार हमारे साथ इस तरह ये गोलाई वाला लाइन है और इस लाइन को मैंने 5 या 10 या 15 हिस्सों में तकसीम करना है। तो इसका शॉर्टकट जो है DIV कीबोर्ड से एंटर कर लो, ठीक है। और इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लो, फिर नंबर ऑफ सेगमेंट इसको दे दो। फॉर एग्जांपल मैं नंबर ऑफ सेगमेंट इसको 12 देता हूँ। तो ये यही हमारे साथ जो कर्व वाला लाइन था वो 12 हिस्सों में तकसीम हो गया, ठीक है। तो ये तो था हमारे साथ डिवाइड कमांड। अभी इसके बाद हमारे साथ जो चौथा ऑप्शन आता है वो है मेजर।
मेयर कमांड को हम किस तरह इस्तेमाल करते हैं? फॉर एग्जांपल मैं एक एसपीएल लाइन ड्रा कर लेता हूँ, ठीक है? मैंने ये लाइन ड्रा कर दिया। फॉर एग्जांपल आपके साथ किलोमीटर्स में 50 किलोमीटर हो, 60 किलोमीटर हो और इसको आपने डिवाइड करना है हिस्सों में। ये आप हमारे पास एक एसपीएल लाइन है, ठीक है? एक टेढ़ा लाइन है। इसके लिए आपने इस तरह करना है कि पहले मैं एक ब्लॉक बना देता हूँ। ब्लॉक किस चीज़ का बनाना है? जब आपने एक पॉइंट को इंसर्ट करना है तो मैं कहता हूँ कि वो पॉइंट हमारे साथ वही ब्लॉक सिस्टम में आ जाए और जो आइकन मैं देता हूँ वही आइकन इस सारे मेजरमेंट में डिवाइड हो जाए। तो इसके लिए मैं इस तरह कर लेता हूँ, सी इंटर कर लेता हूँ। ये मैंने एक सर्कल ड्रा कर ली। इस सर्कल को ड्रा कर लिया। अभी इसको मैं इस तरह तकसीम कर लेता हूँ, ठीक है? इसका मैं एक ब्लॉक बना लेता हूँ। ब्लॉक की वीडियो आप लोगों ने पहले देखा है कि ब्लॉक को किस तरह बनाते हैं। बी को एंटर कर लेता हूँ। इधर ब्लॉक का नाम मैं देता हूँ ASAD, असद नाम दे दिया। इधर सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, यही हमारा ऑब्जेक्ट है। एंटर करो। पिक पॉइंट, ये हमारे सेंटर पॉइंट से ये पिक हो जाए, फिर ओके, ठीक है? ये हमारे साथ ब्लॉक बन गया। अगर इसको मैं आई एंटर करूं और अब असद के नाम से इंसर्ट करूं तो ये हमारे साथ इंसर्ट होगा। अब ये इस लाइन को मैंने मेयर कमांड के साथ डिवाइड करना है, ठीक है? अभी मैं ड्रा मेन्यू में आता हूँ और ड्रा मेन्यू में पॉइंट्स पॉइंट्स के नीचे ये जो आखिरी ऑप्शन है इसको मैयर कहा जाता है। मैयर का मतलब है पैमाइश करना, एक चीज को पैमाइश करना। फॉर एग्जांपल हमारे साथ एक हाउस है, वो एक रेक्टेंगल शेप है तो उसको हम मैयर कर सकते हैं कि कितना है ये यही चीज है, ठीक है? अभी मैयर पर मैं क्लिक कर लेता हूँ तो मैयर, इधर हमारे साथ ऑप्शन आता है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट टू मैयर। मैं कहता हूँ कि यही ऑब्जेक्ट हमारे साथ मैयर करो, ठीक है? अभी इधर हमारे साथ कहते हैं कि स्पेसिफाई लेंथ ऑफ सेगमेंट और ब्लॉक। मैं कहता हूँ कि बी को एंटर कर लेता हूँ, ब्लॉक मैंने इंसर्ट करना है। इधर कहता है कि एंटर नाम ऑफ ब्लॉक टू इंसर्ट, उस ब्लॉक का नाम इसमें दे दो जो आपने इंसर्ट करना है। इधर इधर आप लोगों के सामने मैंने अभी एक ब्लॉक बना दिया था और उस ब्लॉक को मैंने नाम दिया था असद। तो मैं इधर वो असद नाम ASAD को प्रेस कर लेता हूँ और एंटर कर लेता हूँ, फिर एंटर कर लेता हूँ, ठीक है? इसके बाद कहते हैं स्पेसिफाई लेंथ ऑफ सेगमेंट। आपने एक सेगमेंट को कितना लेंथ देना है। फॉर एग्जांपल मैं 5 देता हूँ, 5 को एंटर कर लेता हूँ तो इधर हमारे साथ यही ओ ब्लॉक था, वही ब्लॉक इंसर्ट हो गया है और ये हमारे साथ एक टेढ़ा लाइन है, यानी इसमें कर्व ज्यादा है तो इसलिए हमारे साथ ये पॉइंट्स डिवाइड हो गया है, ठीक है? अभी ये तो अगर मैं इधर से मेजर भी करूं तो इधर हमारे साथ फॉर एग्जांपल इधर से लेकर इधर तक ये तो टेढ़ा आ जाएगा, ठीक है? पर इसमें मैं आप लोगों को लिए एक सीधा लाइन ड्रा कर लेता हूँ और उस लाइन को मैं एक पूरी लाइन ड्रा कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल इधर ये आर तो आप कर लेता हूँ। इधर फॉर एग्जांपल मैंने 100 फीट हो या 100 मीटर हो एक लाइन लगा दिया। अभी ME कमांड, हमारा जो मैयर कमांड इस्तेमाल होता है, मैयर कमांड का जो शॉर्टकट है वो ME है, ठीक है? ME को मैं एंटर कर लेता हूँ। फिर इधर हमारे साथ कहते हैं सिलेक्ट ऑब्जेक्ट टू मैयर, ठीक है? मैं इसको मैयर कर लेता हूँ। फिर बी को एंटर कर लेता हूँ। ब्लॉक हमारे साथ जो इंसर्ट होगा वो असद के नाम से हमने बनाया था ब्लॉक, असद दे देता हूँ, फिर एंटर कर लेता हूँ। इसके बाद में इधर कहते हैं कि स्पेसिफाई लेंथ ऑफ सेगमेंट। आपने कितना सेगमेंट पर डिवाइड करना है। फॉर एग्जांपल मैं 10 दे देता हूँ, 10 को एंटर कर लेता हूँ तो यही हमारे साथ जो स्ट्रेट लाइन था वो 10 पर डिवाइड हो गया। फॉर एग्जांपल ये मैं चेक कर लेता हूँ कि 10 मैंने दे दिया है, ये जो वैल्यू मैंने दिया है ये 10 ठीक है या 10 ठीक नहीं है। तो इधर से लेकर इधर तक ये जो हमारे साथ डिस्टेंस था वो 10 ही आ गया है, ठीक है? अभी मैं इधर डायमेंशन मेन्यू में आता हूँ और कंटिन्यू कर लेता हूँ तो इधर भी क्लिक करो तो वही 10 आएगा। एंड तक जब आपका ये जो लाइन फॉर एग्जांपल
1000 किलोमीटर क्यों न हो या 10,000 किलोमीटर क्यों न हो, तो यही लाइन आपके साथ 10-10 मीटर हो, 10-10 फुट हो या 10-10 सेंटीमीटर हो, उसी लाइन में यही चीज़ डिवाइड होगा। तो ये तो हमारे साथ जो आज का जो टॉपिक था वो पॉइंट्स के बारे में था, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक था। और इस पॉइंट्स को जब आप ऑटो एक्सेल से एक डेटा ऑटोकैड में इंसर्ट कर लेते हो, तो यही पॉइंट्स के ज़रिए आप वही डेटा भी इंसर्ट कर सकते हो। अगर आप लोगों को इस पॉइंट्स में मुश्किलात है या कोई चीज़ आपने ड्रा करना है और आपको मुश्किलात है, तो आप हमें ज़रूर कमेंट में अपना राय दे दें। इंशाअल्लाह नेक्स्ट क्लास तक इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।